हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ये भी जानेंगे कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन के फील्ड में, बट उनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंस भी है। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे क्योंकि ये लगता है कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, बट दे आर नॉट। So how? Let's see. Educational administration. Meaning, educational administration refers to the process of managing and overseeing the operations and activities of an educational institute such as school, college, or university. It involves making decisions, setting goals, implementing policies, and ensuring that institution operates effectively and efficiently. तो जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो रेफ़र करता है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप मैनेज भी करते हो और चीज़ों को देखते भी हो, जो भी ऑपरेशंस है, जो भी एक्टिविटीज़ है किसी इंस्टीट्यूट की। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का और ओवरसीइंग द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट हो रहा है या फिर जो उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन्हीं को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आ जाते हैं, गोल सेटिंग आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ आ जाती है। आप बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो एंड इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और आप ये चीज़ को इंश्योर करते हो कि जो इंस्टीट्यूशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। Focus. The primary focus of educational administration is an overall leadership. तो इसका जो मेन एम है ना, जो मेन फोकस है वो ये है कि ये लीडरशिप, ओवरऑल लीडरशिप, मतलब एक लीडर जैसा सब चीज़ों को एक लीडर होता है ना, वो अपने ग्रुप को वो क्या करता है, वो उनको लीड करता है और देखता है कि सब चीज़ें स्मूथली चल रही कि नहीं। उसी तरीके से एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसी स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूट का ये चीज़ को देखता है कि चीज़ें स्मूथली रन कर रही हैं कि नहीं। और अगर कहीं डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पर डायरेक्शंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, कहीं गोल सेट करना होता है तो वो कहीं गोल भी सेट करते हैं। ठीक है, वो एक लीडर की तरह काम कर रहा है, एक लीडरशिप की तरह काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अरेंजमेंट्स भी की जाती हैं। एंड गवर्नेंस ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और उसकी गवर्नमेंट वो कैसे मतलब गवर्न कैसे वो चलेगा स्मूथली, उसकी जो ऑपरेशंस होगी कैसे चलेगी डे टू डे, तो इसी को वो केटर करता है। इट डील्स विद इश्यूज सच एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, स्टाफिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। तो इसका जो मेन काम है ना वो ये है कि वो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाता है, बजटिंग करता है, स्टाफिंग करता है, करिकुलम डेवलपमेंट करता है और स्टूडेंट्स डिसिप्लिन को भी देखता है एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कंप्लायंस करता है। अब आए एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है? एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसका एक पार्ट है। तो अगर हम लोग बिगर पिक्चर में बोलेंगे तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और एजुकेशनल मैनेजमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, उसका अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो वी कैन कंपेयर कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा ऑर्गन है, वी कैन से दैट। अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा एक बॉडी है, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट उसका एक छोटा सा ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होता है। एक भी ऑर्गन ख़राब हो जाए तो दूसरा कम नहीं कर पाता। इसी तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सो एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ ए सबसेट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन।
that specifically focus on the process of planning, organizing, directing and controlling the resources, human, financial, material within an educational institute to achieve its goal and objectives। ताकि ये क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शंस कहीं देने पड़ते हैं तो देने पड़ते हैं, एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर्स। फिर आपका आ जाता है मटेरियल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया और बेंचेस, चेयर, ये सब रॉ मटेरियल आ गया आपका। तो फिर आपका फाइनेंशियल्स, जो कितना बजट है, कितना मनी रिक्वायर्ड होगा, इसको कंट्रोल करना क्योंकि ये लिमिटेड है, और इसको कितनी किफ़ायत से खरीद खर्च करना ये भी इसका एक हिस्सा है। विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो ये इसलिए करना है क्यों कि जो एजुकेशनल का जो गोल है ना वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है। फोकस, education management is more concerned with the day-to-day operational aspects of running an educational institute। जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो कंसर्न होता है विथ द डे टू डे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो किससे कंसर्न है, डे टू डे ऑपरेशंस के साथ। एवरी डे जो एक्टिविटी होती है उसको वो कैसे स्मूथली फंक्शन करेगा ये उसके ऊपर ध्यान देता है। इट डील्स विद थिंग्स सच एज मैनेजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, करिकुलम डेवलप इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, असेसिंग आउटकम्स एंड इंश्योरिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसका जो मेन चीज़ें ये जो करता है ना, ये मैनेज करता है स्टाफ को। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, जो करिकुलम डेवलप किया गया वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। फिर असेसिंग आउटकम्स, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं इसके अंदर। असेसिंग असेसमेंट्स को चेक किया जाता है। फिर जो जैसे असेसमेंट का मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स ने लर्न किया टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान, तो वो उन्होंने कितना अच्छे से समझा है कॉन्सेप्ट को, वो असेसमेंट के द्वारा